2 शमूएल अध्याय 17। अहीपोतेलेत की सलाह। फिर अहीपोतेलेत ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा को ही मारूंगा और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशालोम और सब इजरायली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। हूशे की सलाह। फिर अबशालोम ने एरेकी हूशे को भी बुला ला और जो वह कहेगा हम उसे भी सुने। जब हूशे अबशालोम के पास आया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हूशे ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीपोतेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। फिर हूशे ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे सूरवीर है और बच्चा छीनी हुई रिछनी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय वह किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इसमें से पहले ही आक्रमण में कोई मारे जाएं, तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे, अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी साहस टूट जाएगा। समस्त इजराइल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बरसेबा तक रहने वाले समस्त इजरायली तेरे पास समुंदर तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं और तू आप ही युद्ध को जाए। इस प्रकार जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वह मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब न तो वह बचेगा और न उसके संगियों में से कोई बचेगा। यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इजरायली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे और हम उसे नाले में खींचेंगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा। तब अबशालोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा, एरेके हूशे की सम्मति अहीपोतेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीपोतेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी कि वह अबशालोम पर ही विपत्ति डाले। दाऊद को संदेश और उसका बच निकलना। तब हूशे ने शादोक और एब्यातार याजकों से कहा, अहीपोतेल ने तो अबशालोम और इजरायली पुरनियों को इस प्रकार की सम्मति दी और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी है। इसलिए अब फुर्ती कर दाऊद के पास कहला भेजो, आज रात जंगली घाट के पास न ठहरना, अवश्य ही पार हो जाना। ऐसा न हो कि राजा और जितने लोग उसके संग हो सब नष्ट हो जाएं। योनातान और अहीमास एनरोगेल के पास ठहरे रहे और एक दासी जाकर उन्हें संदेश दे आती थी और वे जाकर राजा दाऊद को संदेश देते थे, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। एक लड़के ने उन्हें देखकर अबशालोम को बताया, परंतु वे दोनों फुर्ती से चले गए और एक बहरीम वासी मनुष्य के घर पहुंचकर जिसके आंगन में कुआं था उसमें उतर गई। तब उसकी स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया। इस प्रकार कुछ मालूम न पड़ा। जब अबशालोम के सेवक उस घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, अहीमास और योनातान कहाँ हैं? तब स्त्री ने उससे कहा, वे तो उस छोटी नदी के पार गए हैं। तब उन्होंने उसे ढूंढा और न पाकर यरूशलेम को लौट गए। जब वे चले गए तब ये कुएं में से निकले और जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया और दाऊद से कहा, तुम लोग चलो फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ, क्योंकि अहीपोतेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी ऐसी सम्मति दी है। तब दाऊद अपने
सब संगियों समेत उठकर यरदन पार हो गया और पौ फटने तक उनमें से एक भी न रह गया जो यरदन के पार न गया हो। जब अहीपोतेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। तब दाऊद महनेम में पहुंचा और अबशलोम सब इजरायली पुरुषों समेत यरदन के पार गया। अबशलोम ने अमासा को योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यह अमासा एक इजरायली पुरुष का पुत्र था जिसका नाम येत्रे था और वह योआब की माता सरूया की बहन अबीगल नामक नाहास की बेटी के संग सोया था। और इजराइलियों ने और अबशलोम ने गिलाद देश में छावनी डाली। जब दाऊद महनेम में आया, तब अमोनियों के रब्बा के निवासी नहास का पुत्र शोबी और लोदरवासी अमीएल का पुत्र माकीर और रोगलीमवासी गिलादी बिरजिले चारपाइयाँ तसले मिट्टी के बर्तन गेहूँ जौ मैदा लोबिया मशहूर भुने दाने मधु मक्खन भेड़ बकरियाँ और गायें बैल के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों को खाने को यह सोचकर ले आए। जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। थैंक यू।